हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री श्याम, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल ऑफिशियल सीमा शर्मा में। आप सब कैसे हो? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। आज का व्लॉग मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलो करते हैं व्लॉग की शुरुआत। पूरा देख के जाना और लास्ट में ज़रूर बताना कि मेरा व्लॉग कैसा लगा आपको। तो चलिए तो करते हैं आज की वीडियो को शुरुआत शुरू। होती है मेरी इस आटे के साथ, क्योंकि हम शादी में गए हुए थे तो 1 हफ्ता वहाँ पे लग गया था। तो इस आटे में वो सुरसी जो छोटे-छोटे जानवर होते हैं ना, वो आटे में हो गए थे। तो मैंने इस आटे को 2 से 3 बार छाना और छान के फिर मैंने धूप में भी रखा था इसको। छानने के बाद भी मेरे को ऐसा कन्फर्म नहीं हो रहा था कि ये अच्छे से साफ़ हो गया। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बार और छानूँ, तो फिर मैंने इसको एक बार और छान लिया। एक बार और छानने के बाद हम घर से लाए हुआ आटा था, तो उस आटे को पहले उसको डाल देते हैं, क्योंकि पहले जो अब आटा लेके आए उसको डाल देंगे, फिर बाद में ऊपर से इस वाले आटे को डाल देंगे। अच्छे से साफ़ कर दिया है, तो पहले वो वाला आटा यूज़ में आ जाएगा। जो पुराना आटा था वो पहले यूज में आ जाएगा, क्योंकि उसको हम ऊपर डाल देंगे। अच्छे से छान के आटा डाल दिया। आटा डालने के बाद साफ़ सफाई वाला काम तो मेरा पहले ही हो गया था। सुबह उठ के मैंने कर लिया था, सबसे पहले साफ़ सफाई वाला हो गया था। फिर लग गई मैं कपड़े धोने, क्योंकि संडे था। तो संडे को ज़्यादा कपड़े तो नहीं होते, क्योंकि मैं हर रोज़ धोती हूँ, लेकिन फिर भी कपड़े थे ही, तो फिर मैं कपड़े धोने लग गई। कपड़े धो रही थी, धोते धोते सोच रही कि जो बहुत से लोग होते हैं ऐसे बोलते, तुम सारा दिन घर क्यों क्या करती हो, सारा दिन घर पे ही रहती हो। उनको ये नहीं पता कि जो टाइम पे हमें कपड़े धुले धुलाए प्रेस किए हुए कपड़े, या घर इतना साफ़ सुंदर, खाना, हर चीज़, जो हमारे सारे नखरे होते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं उठते, क्योंकि हम सारा दिन घर में हम भी लगे हुए होते हैं, साथ में करते भी हैं, सारा काम होता है। फिर भी मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बोल देते हैं कि तुम सारा दिन घर पे करते ही क्या हो। तो भाई ऐसा कोई भी अपनी वाइफ या माँ को कोई मत बोला करो कि तुम सारा दिन घर पे क्या करते हो। साथ में कपड़े धोते धोते साथ में मैं सचिन जी से बात भी कर रही थी, क्योंकि वो भी धूप में बैठे थे। एक संडे वाला दिन ही उनको थोड़ा ऐसा मिलता है कि वो घर पे रह सकते हैं, थोड़ा अच्छे से धूप में बैठ सकते हैं। और सबसे ऊपर होने की वजह से मेरे इधर सबसे पहले धूप आ जाती है उठते ही। तो ठंड वाला ऐसा कोई काम नहीं होता। उठो और उठते हैं जैसे 6:30 के लगभग उठते हैं, तो 7 साढ़े 7 तक धूप आ जाती है। चाय पानी पीने के बाद हम थोड़ी देर धूप में बैठ जाते हैं। तो कपड़े वपड़े धो रहे थे, साथ में बातें भी कर रहे थे। कपड़े धोने के बाद आज हमें मार्केट भी जाना था, क्योंकि घर का बहुत सारा सामान ऐसा है जो कि ख़त्म हो रहा था, काफ़ी टाइम से हम नहीं लेके आए। तो सोच रही थी फटाफट कपड़े धो लूँ, कपड़े धोने के बाद फिर मेरे को मार्केट भी जाना है। तो मैं सचिन जी को बोला कि आप नहा लो, तब तक मैं कपड़े धो लेती हूँ और फिर मार्केट चलेंगे। तो वो नहाने के लिए चले गए थे, मैं कपड़े ही धोने में लगी हुई थी। तो कपड़े धोने के बाद फिर मैं कपड़े तो धो लिए थे। कपड़े धोने के बाद मैं इधर से अच्छे से साफ़ करके बाल्टी वाल्टी धो के, अब मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम बचा हुआ था, जो कि मैं काफ़ी 2-3 दिन से सोच रही थी इस काम को पूरा करने के लिए, क्योंकि ठंडी आ गई है। तो ये काम सबसे पहले था, तो मैंने सोचा पहले मैं इधर से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ और फिर अपना अगला काम देखती हूँ मेरे को क्या करना है, क्योंकि मेरे को मार्केट जाना था, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी लगी हुई थी काम में। तो मैं कपड़े भी धो लिए थे, साफ़ सफाई वाला भी पूरा हो गया था। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट काम बचा हुआ था, वो था इस रज़ाई में मेरे को कवर डालना था, क्योंकि ये वैसे मॉल की लाई हुई रज़ाई थी, तो इसमें जो धागे होते हैं ना वो खुलने लग गए थे। और फिर कवर लाया हुआ था, वो घर पे रखा था, तो मैं कल घर गई हुई थी और घर से मैं ये लेके आई थी कवर। तो मैंने सोचा आज इसमें ना मैं ये कवर डाल देती हूँ, ताकि ये ख़राब ना हो। फिर मैं लग गई थी फटाफट अपना ये कवर डालने में। अब इधर मैं अपना दिमाग लगा रही थी कि मैं इस कवर को डालूँ कैसे। देख रही थी, वैसे इसकी चैन भी ख़राब हो गई थी, और फिर मैं सोचती रही कैसे डालूँ, लेकिन फिर इधर ये भी आ गए, ये भी अपना थोड़ी एडवाइस देने लग गई कि ऐसे डालो, माँ ऐसे डालती थी, ऐसे करो वैसे। मैंने कि नहीं, जिस हिसाब से मैं डाल रही हूँ शायद डल ही जाएगा। तो मैं अपने अंदाज में लगी रही, जैसे मेरे को ठीक लगा उसमें लगी रही।
और ये भी बता रहे थे कि आप ऐसे डालो। मैं कि ठीक है। फिर मैं लगी रही, मैं डालती रही और फिर मैंने इनको बोला आ जाओ साथ में डलवा दो। ये बोले नहीं नहीं मैं डलवाऊंगा नहीं, आप अच्छे से नहीं दिख रहे तो मैं आपकी ना वीडियो बना दूंगा, मैं ज़्यादा देर वीडियो में नहीं रुकूंगा, क्योंकि ये आए नहीं वीडियो में। अब देखती रही ये एकदम इकट्ठा सा हो गया था, तो मैंने सोचा पता नहीं ये डलेगा या नहीं डलेगा, लेकिन फिर भी मैं लगी रही। मैंने ये नहीं सोचा कि भाई अब इसको यानी कि हटा दो, ये नहीं डल रहा तो। लेकिन फिर आखिरकार मैंने इसमें ये डाल ही दिया। डाल के अच्छे से मैंने चारों कोनों को एकदम इसमें सेट कर दिया। उसके बाद मैंने देखा कि ये तो अरे डल गया था। फिर उसके बाद माँ ने बोला था कि इस पे ना धागे से थोड़ा टाँके मार देना इसके चारों कोने पे, ताकि ये ना टहलेगा नहीं। फिर मैंने सोचा हाँ ऐसा भी करना ठीक रहेगा। तो मैंने इसको अच्छे से डाल के अच्छे से पूरा कवर करके फिर मैं इसको, अब बारी आती है इसके चारों कोने पे टाँका मारने की, ताकि ये इधर उधर टहले ना। क्योंकि माँ ने बताया था कि एक बार इसको डाल के चारों कोने से ना एक बार इसको एक थोड़ा बड़ा बड़ा टाँका लगा देना, ताकि ये टहलेगा नहीं, इसमें अच्छे से सेट रहेगा ना ही जैसे ओढ़ने में दिक्कत आएगी। तो टाँका मार के देखो मैंने कर दिया इसको, कितने अच्छे से एकदम सेट कर दिया था। बाकी इसमें एक चीज़ रह गई थी, इसकी चैन ख़राब हो रखी थी, तो अब वो ठीक करा के लेके आएंगे। फिर कभी मार्केट जाना होगा या फिर देखते हैं घर पे कोई न्यू चैन ला के डाल देंगे। बाकी देख सकते हो कितनी प्यारी हो गई थी, ये तो सब हो गया था, ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। सचिन जी भी बोल रहे थे। फिर मैं हो गई नहा धो के एकदम रेडी मार्केट जाने के लिए। मार्केट जा रहे थे क्योंकि आज घर का सामान लेके आना था। वो पहले ही आगे आगे जा रहे थे, वो चले गए। हम जैसे ही नीचे पहुँचे तो नीचे जाने के बाद मिल गई हमारे इधर मकान मालिक वाली आंटी। तो जो मकान मालकिन थी उसकी मम्मी है, ये नानी बहुत अच्छी है, तो हम उधर से चल दिए। फिर हम निकले अपनी गली से मार्केट के लिए। तो आप भी सब देख लो, हिसार की गलियों में आप सभी का वेलकम है। तो हम इधर से निकल गए थे मार्केट के लिए, हम जा रहे थे। तो सोचा क्यों ना ये इधर से भी आपको थोड़ा दिखाए कि हिसार में गलियां कैसे दिखती है। और ये पार्क है तो इसमें अभी काम चल रहा है, टाउन पार्क। तो यहाँ पे जैसे ही काम पूरा ख़त्म हो जाएगा तो इसका भी एक बहुत बढ़िया व्लॉग लेके आऊँगी मैं। ये बहुत ही अच्छा पार्क है, बहुत ही सुंदर है। फिर हम आ गए थे मार्केट के लिए निकले तो देखा इधर तो एकदम भीड़ लगी हुई थी। उसके बाद जो साइड में दिख रही है वो जिंदल कंपनी है, और इस साइड में जो दिख रहा है वो है जिंदल हाउस। तो हम इधर ही मेगा मार्ट में आने वाले थे। तो जो सामने दिख रहा है मेगा मार्ट, हमें वहीं से घर के लिए सामान ख़रीदना था। तो हम ऐसे ही पहुंच गए अपने मेगा मार्ट में सामान ख़रीदने के लिए, क्योंकि मेरे को इधर से ही सामान लेना था। जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे बहुत अच्छी और बहुत अच्छे प्राइस में यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। फिर हम चल दिए मेगा मार्ट के लिए। तो नीचे बेसमेंट में था मेगा मार्ट, काफ़ी बड़ा मेगा मार्ट है और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है यहाँ पे। तो फिर हम यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए चले गए थे। तो घर का सामान इतना सब खरीद लिया था, उसके बाद इधर आ गया, हम थोड़ा चादर देखना था। तो यहाँ पे कोई चादर वदर कोई यानी कि कुछ खास लगा नहीं, क्योंकि ऐसा सेम सेम था। तो फिर हम आ गए इधर सामने। फिर अब हमें बिल कराना था, चप्पल वगैरह मैंने सब खरीद ली थी। तो यहाँ से फिर हम चल पड़े। तो फिर सचिन जी बोले चलो अब घर चलते हैं, अब हमें कराना है बिल। तो हम सामने आ गए थे, सामने भैया से आके बोला भैया इन सब का बिल कर दो। भैया लग गए थे बिल करने में। फिर उसके बाद हम आ गए घर। तो घर आने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या लेके आई मैं। यानी कि घर का जो सामान होता है वो सब सामान ले ही आए थे, लगभग सारा ही आ गया था। बाकी आटा घर से आ ही गया था, और जो नमक मिर्च हल्दी जितना भी होता है सब हम इधर से ले ही आए थे। साथ में पोहे और पास्ता भी लेके आए, और इनके साथ सुबह सुबह चाय के साथ खाने के लिए भी हम कुछ लेके आए। मैगी मसाले और हैंड वॉश भी ख़त्म हो रखा था, वो लेके आए। यानी कि जो घर में होता है हम सब सामान ले आए थे, पीनट वगैरह सारी चीज़ें लाने के बाद इन सब में तो जो मेरे को बहुत अच्छी चीज़ें लग रही थी वो थी मेरी चप्पल, जो कि मेरे को बहुत ही प्यारी लग रही थी। इन सब चीज़ों से मैं जल्दी से हटा के मैं आपको अपनी चप्पल दिखाती हूँ, जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट थी। और आते टाइम हम ले आए थे सब्जियाँ भी, तो मैं लेके आई ये वाली चप्पल, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही थी।
और ये चप्पल मैंने एक बार में ही देखा, देखते ही पसंद आ गया था। उसके बाद इन्होंने बोला प्राइस मत पूछो, तुम्हें पसंद है तो बस तुम ले लो। फिर मैं देखती हूँ बिल, तो ये हमारा इधर बिल हो गया था 1100 कुछ का बिल हो गया था। इतना सब सामान तो ले आई थी और सचिन जी पूछ रहे थे कि कितने का हुआ है बिल। मैंने कि टेंशन ना लो, जितना आपने आज कमाया वो सब हो गया। फिर सब देखने के बाद मेरे को सबसे प्यारी लग रही थी चप्पल। मैं बार बार देख रही थी अपनी चप्पल को। तो आप सभी भी कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी चप्पल कैसी है। अब मैंने काम तो कर लिया था, अब खाना बनाना था मेरे को। मैं ज़रूर बताना आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा। हेलो और इनसे हाय मिलिए। एवरीबॉडी, कैसे हो? ये मेरी मेरे यूट्यूब फैमिली हस्बैंड। कैसे हो? सब अच्छे हो गए, आई होप। चलो बाय, मेरे को कहीं जाना है। जाओ जाओ, बाय बाय। कमेंट में ज़रूर बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा। और राधे राधे, जय श्री श्याम। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।